चीन के माननीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब 2019 में भारत पाकिस्तान की यात्रा की। उसके बाद अंतिम यात्रा था उनका नेपाल। और नेपाल के प्रधानमंत्री थे ओली साहब। आपको ज्ञाता भी है ओली साहब कितने अच्छे लोग थे। वहाँ पर अपना हृदय के बात माननीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने नेपाल में बोले थे, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। नाम नहीं कहा भारत का या पाकिस्तान का उनके, लेकिन दिल में तो था भारत ही हमारे सीमाओं का उल्लंघन करेगा, हमारे देश के साथ कोई गलत करेगा तो हम उसका हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। माननीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने नेपाल में बोले थे 2019 में। आज उनकी इस बात को हमारी सेना ने बखूबी निभाया। गलवान में हुआ था, पेंगोंग लेह लद्दाख में। इसके पहले तो अच्छे से अमेरिका का, जबकि अभी तक समझौता चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, अभी समझौता चल रहा है। अब कब का समझौता है यह तो पता नहीं है, लेकिन कोई भी हथियार नहीं उठाया जाएगा दोनों की तरफ से। और वह भी कोई हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन वह गैर परंपरागत हथियार जो होता है वह देहात गांव वाला हथियार लेखा के चाइना आया था गलवान में, पेंगोंग लेह लद्दाख में। और कल उसमें अमेरिका के अखबार के मुताबिक सैकड़ों सैनिक उनके मारे गए थे। और जापान और बहुत सारे अखबार के मुताबिक, और बहुत सारे लोग अखबार ने कहा था कि 40-50 और सैकड़ों घायल हुए थे गलवान में, पेंगोंग लेह लद्दाख में। इस बार 600 की संख्या में भेजे थे। इस बार 600 की संख्या में सैनिक भेजे थे, लेकिन हमारे कुछ सैनिक ही थे 50-60 के बीच में, उनका हड्डी हड्डी तोड़ दिए। हड्डी हड्डी टूट गया। वह लड़ने के लिए आया था, वही कौन कौन हथियार, छोटे छोटे हथियार लेकर के आए थे। वह हमारे भारतीय जवानों ने उन्हें मारते मारते विदा कर दिए। और यह संदेश भी दे दिया गया, आप आइएगा तो अच्छे से आइएगा। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय रक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं, अगर चाइना का ये 600 सैनिक आया था तो लौट के क्यों गया? आपका मिसाइल, आपका युद्ध टैंक, आपका सुखोई, आपका मिग कहाँ गया था? अगर एक भी सैनिक चाइना का भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है लौट के नहीं जाना चाहिए था। बार बार किसी को माफ़ी नहीं होता है। इतिहास को पढ़िए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इतिहास को पढ़िए। 17वीं बार सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, 18वां बार जीत गया। बार बार माफ़ी नहीं होता है। आप माफ़ी दे रहे हैं। माफ़ी जैसे ही आया इतिहास ये बदल जाता।
डोकलाम आज चीन का हाथ से ये क्यों हो रहा है, बार बार क्यों वह पराजित हो रहा है? डोकलाम विवाद शुरू हुआ था 72-73 दिनों तक चीन की सेना और भारतीय सेना आमने सामने डटी रही। वह उसका मकसद था जो किसी तरह से भारत की सेना पीछे हट जाए, भारत का आंतरिक बजट और आर्थिक कारण से वह पीछे हट जाए। लेकिन नहीं, हम आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और नहीं हमारी सेना पीछे हटी। हम डोकलाम में यह दिखा दिए जो है, अगर आप 72-73 दिनों तक क्या 72-75 वर्षों तक आप आमने सामने रहेंगे, हम तब तक रहेंगे, तब तक जब तक आप रहेंगे। और जिस भाषा का प्रयोग आप करेंगे उसी भाषा का प्रयोग हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये 600 सैनिक आए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अपील करना चाहता हूँ, जो 600 सैनिक उसके आए थे, लौट के क्यों चले गए? लौट के नहीं आना चाहिए। इतिहास को ठीक से समझ लीजिए। किसी को माफ़ी, बार बार माफ़ी नहीं होता है। अगर एक भी सैनिक चीन का भारत की धरती पर आता है तो वह लौट के नहीं आना चाहिए। या अगर इसी तरह से आगे क्या होगा और अपनी नीति को, आंतरिक सुरक्षा नीति को, सारे हथियार को सब जगह, और चाहे वायु मार्ग हो या जल मार्ग हो या थल सेना का हो, तीनों को व्यवस्थित कीजिए। वह चीन पुनः आएगा तो किसी भी परिस्थिति में उसके एक भी सैनिक लौट के नहीं जाना चाहिए। चीन ऐसा क्यों करता है? वह बार बार करेगा ऐसा, क्योंकि उसके आंतरिक, चाइना में कोरोना का लहर, दुनिया को कोरोना दिया था चीन ने, आज भी कोरोना से वह निजात नहीं पाया। जबकि दुनिया को मारने के लिए चले थे, खुद मर रहे हैं। दूसरे देश का, आज श्रीलंका का, पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गया है। दूसरे देश का आर्थिक सूद का सूद लेने वाला चीन, उसका आर्थिक स्थिति आज इस तरह से जैसे श्रीलंका का आर्थिक स्थिति हो गया है। सारे फैक्ट्रियां बंद है चाइना का, क्योंकि कोई आपके वस्तु में गुणवत्ता नहीं है। बहुत दिनों तक कोई तब तक आपका वस्तु का उपयोग करेगा जब तक विकल्प नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारत की कंपनियों से आप अपने जरूरत का सामान का उत्पादन करें, आप अपने व्यवसाय को बढ़ावें और भारत के लोगों से भी व्यवसायी से अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो किसी भी परिस्थिति में चाइना का माल मत मंगाइए। अगर आप माल बार बार मंगाते हैं, बहुत ई रिक्शा, कौन रिक्शा, बहुत सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत मंगा रहे हैं बहुत व्यावसायिक लोग, तो आपका व्यवसाय भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक एक वस्तु का गुणवत्ता का जांच किया जाएगा। चीन को तोड़ने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई है। उसका जो सामान आता है उसकी जांच, सामान में कोई गुणवत्ता नहीं है, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी, जीएसटी लगेगा। इसलिए भारतीय बाजारों पर चीन का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत के व्यावसायिक वर्ग दूसरे देश से मंगावे, अपने उत्पादन करें, नहीं करें उत्पादन दूसरे देश से मंगावे, चाइना से मत मंगाइए। चाइना से मंगाइएगा तो आपका भी व्यवसाय ठप हो जाएगा, क्योंकि 59 को पहले बैन लगाए भारत के माननीय प्रधानमंत्री
चीन को किस प्रकार से आर्थिक मदद मिलता है भारत से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, उसके पहले इनकम ऑफ सोर्स को, किसी दुश्मन को अगर तंग करने का है पहले उसके इनकम ऑफ सोर्स को बंद कीजिए। उसके बाद उसकी कोई भी सामान उससे मत मंगाइए। उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति जब एक्टिविटी बंद हो जाएगा तब उसके बाद उस पर हमला कीजिए। तो युद्ध नीति ऐसे नहीं होता है। युद्ध नीति के साथ साथ वह हमारे पैसे पर ही चाइना आज इतना बड़ा समाजवादी व्यवस्था हो गया। उसका कोई भी सामान में गुणवत्ता नहीं है। म्यांमार का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने उसका J-17 खरीदा, पाकिस्तान भी खरीदा। आज वह हवाई अड्डा पर नहीं है, वह हवाई कवारा में है, क्योंकि दुश्मन को तो वह तंग क्या करेगा, खुद उड़ने के लायक भी नहीं है। वह भारत का हवाई जहाज़ के बावजूद सुरक्षा जो भी राफेल हो या MiG-20 हो या बहुत सारा जो हवाई जहाज़ जो अत्याधुनिक बनाएगा उसके बराबर वह बनाता है, लेकिन उसका गुणवत्ता उसमें है नहीं। बाज़ार में वह बहुत दिनों तक नहीं टिकता। जिसमें चीज़ में सामान में गुणवत्ता नहीं होती है तो वह बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। इसलिए भारत के व्यावसायिक को मेरा अपील है कि किसी भी परिस्थिति में चाइना का सामान मत मंगाइए। उन पर उनका एक एक सामान की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, उन पर GST लगेगा बहुत भयंकर, और अपना उत्पादन कीजिए या दूसरे देश से मंगाइए। आपका पैसा आपके देश में रहेगा तो फायदा तो होगा आपको। आपका पैसा दुश्मन के पास जाएगा, वह हमसे लड़ेगा ही। आप पैसा देना बंद कर दीजिए किसी भी दुकानदार को, वह भी व्यवसाय करता है चाइना, तो वह अपना उसका स्थिति खुद सामने आ जाएगा। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री और थिंक टैंक जो है, जो थिंकिंग है, जो युद्ध नीति बनाते हैं भारत के, उनसे अपील है, या 2 बार हो गया, तीसरा बार हो गया, अब अगर किसी भी परिस्थिति में चाइना का सेना PLI जो कहता था पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है, तो उसे अगर चाइना का एक भी सेना का जवान भारत की धरती पर आता है तो वह लौट के नहीं जाना चाहिए। वह नीति बनानी होगी। अगर इतिहास ही आज बदल जाता, जैसे डोकलाम में, गलवान में और आज जो हुआ उसमें अगर 600 सैनिकों को आप मिसाइल अटैक करके हवाई जहाज से बम गिरा करके मार देते तो वह इतिहास ही बदल जाता। चीन सदा सदा के लिए शांत हो जाता। धन्यवाद।